इसके पहले हम आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाए थे वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव हम बताए थे तो उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज था। नेगेटिव में सिर्फ डू नॉट डज नॉट का यूज ही नहीं होता, कभी कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर भी लगानी पड़ती है। तो उसका यूज कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले नेवर को समझें। नेवर जिसकी हिंदी होती है कभी नहीं। नेवर कभी नहीं। जितने भी ट्रांसलेशन आप पढ़ेंगे टेंस के नियम के अनुसार सभी सेंटेंस के नेगेटिव में कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर का यूज आ सकता है। तो सबसे पहले जानिए नेवर होता क्या है। नेवर एक प्रकार का एडवर्ब है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ निगेशन दोनों में आता है। अब कहेंगे सर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ निगेशन के बारे में नहीं जानते, तो उतनी गहराई में आप जाइए मत। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें एडवर्ब ऑफ निगेशन और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो टॉपिक पाई जाती है, उसमें नेवर होता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर के बारे में पढ़ेंगे तो इतना ध्यान में रखिए कि जब कभी भी हिंदी वाले वाक्य में कभी नहीं नामक शब्द आएगा तो हम उसके लिए नेवर का यूज करेंगे। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में नेवर का प्रयोग करेंगे तो नेवर के साथ न तो डू लगता है और न तो डज लगता है। जब नेवर के साथ डू और डज दोनों में से कोई नहीं लगेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक नियम होता है कि वर्ब में यस या ईएस जुड़ जानी चाहिए। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जब होता था और जब डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करते थे तो बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट, तो उसी डज में ईएस जुड़ा होता था। लेकिन जब डू और डज का प्रयोग होगा नहीं, नेवर हो जाएगा, तो आखिर ईएस या एस कहाँ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, डू डज जब हटेगा और नेवर लगेगा तो यस या ईएस जा करके वर्ब में लगेगा। कैसे मैं बता रहा हूं। शेर घास कभी नहीं खाता है। इसके पहले जो ट्रांसलेशन का मैंने नेगेटिव सेंटेंस बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें था कि केवल नहीं आता है, कभी नहीं था। जैसे शेर घास नहीं खाता है, इसका आप लोग बना लिए थे द लायन डज नॉट ईट द ग्रास, ईट द ग्रास। लेकिन यहां पर क्या है, नहीं के साथ साथ कभी नहीं नामक शब्द आया है। तो नहीं और कभी नहीं जब दोनों एक साथ आएंगे तब मेरे बच्चे वहां पर नॉट नहीं लगेगा बल्कि नेवर लगेगा। कैसे देखेंगे, द लायन अब यहां पे डू नॉट रहेगा नहीं, डज नॉट रहेगा नहीं, क्योंकि कभी नहीं आ गया तो क्या लगेगा, नेवर। अब क्या आएगा, खाना, इट। अब क्या है, जब ये सिंगुलर नंबर है इसमें यस जुड़ना है, तो लायन नेवर इट्स क्या, द ग्रास। अगर डू नॉट रहता चाहे डज नॉट रहता तो डज में ईएस जुड़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। लेकिन जब नेवर रहेगा तो डू नॉट डज नॉट का यूज नहीं होगा, तब वर्ब में यस या यस जुड़ जाएगा। एक सेंटेंस और देखिए, वे सब झूठ कभी नहीं बोलते हैं। आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, जब ते है ते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है
और जब कभी नहीं है तो ये नेगेटिव हो गया। चूंकि केवल नहीं रहता तो डू नॉट और डज नॉट लगाते, जब कभी नहीं है तो डू नॉट डज नॉट का यूज ना होकर के नेवर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जब अनुवाद बनाते हैं तो हम क्या रखते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वे सब, और वे सब इंग्लिश दे, और दे के बाद क्या लगेगा, कभी नहीं करे जी, नेवर। तो दे नेवर क्या, बोलना, टेल, दे नेवर टेल। चूंकि है क्या, अगर ये सिंगुलर नंबर एक वचन होता हम यहाँ यस जोड़ देते, चूंकि ये प्लूरल नंबर है हम यहाँ यस नहीं जोड़ेंगे। देखिए लाइन में हमने सिंगुलर नंबर होने के नाते यस जोड़ दिया, लेकिन दे बहुवचन होने के नाते हम यहाँ पर यस नहीं जोड़ेंगे। दे नेवर टेल और लाई, दे नेवर टेल लाई, वे सब झूठ कभी नहीं बोलते हैं। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर बोलना की अंग्रेजी तो स्पीक भी होती है, तो क्या हम यहाँ पर टेल को हटाकर स्पीक कर सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, एक होता है झूठ बोलना और एक होता है सत्य बोलना। झूठ बोलने के लिए हमेशा टेल का यूज करते हैं और सत्य बोलने के लिए हमेशा स्पीक का यूज करते हैं। झूठ बोलने के साथ स्पीक नहीं लग सकता और सत्य बोलने के साथ टेल नहीं लग सकता। एक एग्जाम्पल और देखेंगे, हम लोग कलम से निबंध कभी नहीं लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ते हैं, ते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जो आपको कई दिनों से हम पढ़ा रहे हैं। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और चूंकि क्या है, अब यहाँ पे कभी नहीं है तो कभी नहीं कर जी क्या लगाएंगे, नेवर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो क्या रखेंगे, वी। अब उसके बाद क्या आएगा, नेवर। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं क्या नेवर का यूज यहीं पर होगा, क्या नेवर को हटाकर इसको हम इधर कर दें या इसको उठाकर इधर कर दें, कहीं और कर दें, क्या ये जगह फिक्स है? तो हम कहेंगे हाँ ये जगह फिक्स है। नेवर जो होता है ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही रखे जाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आप नेवर को उठाकर किसी अन्य जगह पे रखने की कोशिश मत करिएगा, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी नेवर क्या लिखना था जी, राइट। चूंकि वी प्लूरल नंबर है इसलिए हम इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वी नेवर राइट क्या, निबंध, द एसे। अब क्या कहता है, कलम से। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, जब आप किसी भी काम को करने के लिए किसी यंत्र या हथियार का प्रयोग करेंगे तो से के अंग्रेजी के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने कई एग्जाम्पल भी दिया था, कलम भी काम करने का एक माध्यम है, एक हथियार है। हम यहाँ पे विद द पेन रख देंगे, विद द पेन। तो वी नेवर राइट द एसे विद द पेन। ये आपका सेंटेंस है और हम चाहते हैं कि आप इस सेंटेंस के माध्यम से वाक्य को बनाने की कोशिश करते रहिए। अभी नेगेटिव सेंटेंस के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं की अंग्रेजी डज नॉट और डू नॉट के साथ साथ अभी अभी आपने नेवर का यूज पढ़ा। और जरूरी नहीं है कि केवल डू नॉट, डज नॉट और नेवर का यूज ही किया जाए। कभी कभी हम लोग किसी और तरीके से भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं,
विद्यालय कोई नहीं जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए ये बेसिक लेवल की इंग्लिश नहीं बल्कि आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश के बारे में जानना पड़ेगा। ये छोटे मोटे नियम नहीं है, ये अच्छे खासे नियम है। यहाँ पे क्या है, विद्यालय कोई नहीं जाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे विद्यालय और यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पर है कोई नहीं, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे नहीं कर दी क्या नॉट का प्रयोग करें, सर यहाँ पे क्या नेबर की होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कभी नहीं है नहीं। तब यहाँ पे क्या यूज होता देखिएगा, नन, NONE, नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। ये क्या होता है, सम धन वन, समवन से मिलकर बना है। और जब समवन को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो नो वन या नन का यूज होता है। तो नन जाता है, गोज टू स्कूल। नन के बारे में जान लीजिए, नन होता क्या है। नन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें नो नामक शब्द छिपा हुआ है। ये नन मतलब होता है कोई नहीं। ये एक प्रकार का प्रोनाउन है और प्रोनाउन में इनडेफिनिट प्रोनाउन है। मेरी बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सब्जेक्ट सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट सिर्फ दो ही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्या, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये नाउन नहीं है, क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में से क्या है, इंडिफरेंट प्रोनाउन है। इंडिफरेंट प्रोनाउन क्या होता है, जहां पर प्रोनाउन निश्चित न हो कि वास्तव में काम किसके द्वारा होना है। विद्यालय कोई नहीं जाता है, कोई नहीं मतलब क्या, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं मतलब क्या, अनिश्चित है। और अनिश्चित को क्या कहेंगे, इनडिफिनिट। और ये नाम तो है नहीं इसलिए नाउन है बल्कि ये प्रोनाउन है। ये प्रकार का इनडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यह नेगेटिव है, इसमें नॉट नामक शब्द छिपा हुआ है, इसलिए नन के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। एक सेंटेंस और देखेंगे, घर के अंदर टीवी कोई नहीं देखता है। घर के अंदर टीवी कोई नहीं देखता है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे ये ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या है, नहीं है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और नहीं की वजह से ये नेगेटिव है। तो सब्जेक्ट तलाशिए, सब्जेक्ट क्या है, कोई नहीं। और कोई नहीं का क्या होती है, या तो नन या तो नोबॉडी या तो नो वन। या नो और वन के बीच में स्पेस है, खाली जगह है। आप कोई नहीं की अंग्रेजी तीन यूज कर सकते हैं, नन करिए, नो बॉडी करिए और नो वन करिए। तीनों में से किसी भी एक को कर देंगे, आपका सेंटेंस सही है। और ये तीनों क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इसमें नॉट छिपा हुआ है, नेगेटिव है। तो नन या नो बॉडी या नो वन, क्या, देखना। देखना क्या होता है, वॉच। अब चूंकि सिंगुलर है तो क्या जोड़ेंगे, यस, वॉचेस। कुछ लिए सोचेंगे सर आखिर सी मिस भी तो देखना होता है,
तो हम यहाँ पर देखने का जी क्या सी का यूज नहीं कर सकते, या सी नहीं कर सकते, हम कहेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि सी मीन्स भी देखना, वॉच मीन्स भी देखना। तो देखने में अंतर क्या है, जिस किसी भी चीज को अगर आप देखते हो और वह एकदम अचानक आप देखें, किसी भी चीज को आप अचानक देख लें, उसके लिए सी का यूज करेंगे। और जब किसी चीज को बड़े गौर से और ध्यान से देखेंगे, और जिस चीज को ध्यान से देखिए वह चीज मूविंग हो, हिल डुल रही हो, घूमती हुई प्रतीत होती हो, गतिशील हो, उसके लिए वॉच का प्रयोग करेंगे। कहेंगे सर क्या टीवी घूमती है, क्या हिलती डुलती है क्या? नहीं, टीवी थोड़ी देखते हैं, टीवी के अंदर की पिक्चर देखते हैं, टीवी के अंदर की तस्वीर देखते हैं, वो हिलती डुलती है, घूमती रहती है, इसलिए वॉच का प्रयोग करेंगे। और चूंकि टीवी आपका जो पिक्चर होता है ना, जो तस्वीर होती है, बड़े गौर से देखते हैं, तो गौर से देखने के लिए वॉच होगा। और किसी चीज को अचानक आप देख लेंगे तो उसके लिए सी होता है। आप कभी किसी बाजार में जाइए और बाजार में अचानक किसी चीज को आप देख लिए तो वहां पर सी होगा। लेकिन आप जब किसी आदमी को ढूंढ रहे हो, वह आदमी दिखाई दे दिया और वह आदमी बाजार में घूम रहा है, जब उसको देख रहे हैं तो वहां पर हो जाएगा वॉच। यानी जब किसी चीज को आप इसलिए देख लें क्योंकि आपके पास आंखें हैं, किसी भी चीज को आप इसलिए देख लें क्योंकि आपके पास आंखें हैं, तब उसके लिए सी। और जब किसी चीज को आप जानबूझ करके गौर से देखें और वह चीज हिलती डुलती हो, उसके लिए वॉच। तो नन या नो बॉडी या नो वन वॉचेज क्या? टीवी का घर के अंदर, अब यहाँ पे इनसाइड द हाउस, इन द हाउस भी कर सकते हैं, इनसाइड द हाउस भी कर सकते हैं। इनसाइड इन से थोड़ा सा और बेहतर और सुंदर लगता है। ये बन गया क्या? नन वॉचेस टीवी इनसाइड द हाउस। तो हमें कहेंगे ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको नन, नो बॉडी, नो वन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी नेगेटिव के अंतर्गत ही आते हैं और ये भी आपको मिलेंगे किसी भी अनुवाद, किसी भी प्रकार के टेंस के अनुवाद में। आप इसको हमेशा गौर से रखे, मतलब दिमाग में रखे रहिएगा। जब एक एक चीज को आप बड़े गौर से देखेंगे, बड़े गौर से सुनेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। अब हम अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक को भेजेंगे।